ओ, यार बताओ तो सही कि वीडियो स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, ये मैं गेम बनाई थी एक और खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी सिखाएं कि कैसे ये गेम बनती है, क्या होता है। देखते हैं कि कैसे बनती है ये गेम और आप लोग ये कैसे बना सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो आप लोगों को पता है कि वो एम ब्लॉक है। और तो इस वाली गेम को मैं सेव कर देता हूँ ताकि अगर किसी को चाहिए हो मैं उसके साथ शेयर कर दूँगा। और मैं एक नई गेम बनाता हूँ। तो जब हम लोग नया एम एम ब्लॉक नई ये विंडो ओपन करेंगे तो बिल्कुल विंडो इस तरह की होगी। तो सबसे पहले हम लोग ना इसका बैकड्रॉप है, जो स्टेज है, वो चेंज करेंगे। इधर डिफरेंट तरह के हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं ब्रिक वॉल है जो वो लेता हूँ। उसके बाद ये जो स्प्राइट है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया स्प्राइट बनाता हूँ। ठीक है, पेंट न्यू स्प्राइट। अब उसमें क्या करना है कि मुझे एक बेसिकली नीचे यहाँ पे ना एक वो चाहिए, बैट सा चाहिए जिसके ऊपर बॉल है जो वो टच करके जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है, वो विड्थ है, जो मोटाई है, वो मैं बढ़ा लेता हूँ और इधर से ना मैं एक सीधी लाइन लगाता हूँ। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कितना लंबा रखना चाहते हैं। अगर लंबा रखेंगे तो गेम इजी हो जाएगी, थोड़ा छोटा रखेंगे तो ज़रा गेम है जो वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरा स्प्राइट है जो, ठीक है, ये रेडी है। अब इसका नाम हम लोग रख लेते हैं बैट। ठीक है, ये हमारा बैट है। और अब इसको मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस लेफ़्ट पे करूँ तो लेफ़्ट पे जाए, राइट पे करूँ तो राइट पे जाए, ऊपर नीचे ना हो। तो आपको पता है कि इसके लिए मुझे मूवमेंट चाहिए, मूव 10 स्टेप्स। ठीक है, अब मैं मूव 10 स्टेप्स करता हूँ तो ये देखो। और इवेंट्स में जाके मैं ये लगाता हूँ, मैं कहता हूँ ये जब भी ये कर रहा हूँ तो एक दफ़ा 10 स्टेप जा रहा है। तो अक्सर जो हम लोग गेम्स या कोई भी कोडिंग करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है हम लोगों को कि सर ये इस तरह चल रहा है, एक दफ़ा चलता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम लोग इधर फॉर एवर का नहीं लगाते कंट्रोल। तो फॉर एवर लगाओगे तो वो क्या होगा, हमेशा चलता जाएगा। ठीक है, हमें ये भी नहीं चाहिए कि वो हमेशा चलता जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हम मूवमेंट नहीं यूज़ कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये देखो, एक ब्लॉक होता है गो टू, यहाँ पे पोजीशन बताई जाती है कि एक्स कोऑर्डिनेट में ये, वाई कोऑर्डिनेट में ये देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये हैं। आपको मैं पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूँ कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अगर आपको वो समझ नहीं है तो आप एक पिछली वीडियो है जो वो भी देखो। अब ये देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है जो इसका काम है, सारा माउस है जो वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है। अब मैं इसको कहता हूँ गो टू पोजीशन दिस। अब ये कहीं पे भी होगा ना, तो जैसे ही मैं माउस दबाऊंगा ये हमेशा इधर आ जाया करेगा। ठीक है, ओके हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ ये हमेशा ना इस पोजीशन, इस लेवल पे आ जाए। अब इस लेवल पे इसकी वाई पोजीशन क्या है, -137। तो इस ब्लॉक को डिलीट करो, इस ब्लॉक को ही लगाओ -137। अब ये कहीं पे भी हुआ करेगा ना, जैसे ही हम करेंगे ये -137 पे आ जाएगा। तो ठीक है, वाई है जो वो हम लोगों ने सेट कर लिया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो एक्स है ये माउस के साथ मूव करे। तो अब माउस के साथ मूव करना है तो हम लोगों के पास ना यहाँ पे आप आओगे सेंसिंग में। तो वो सेंस करने के लिए ना ये ब्लॉक्स हैं, ये सेंस करते हैं सारे। ये सेंस करेगा कि माउस की एक्स पोजीशन क्या है इस टाइम। अब अगर एक्स पोजीशन है -141, 138, तो ये -137 पे आ जाएगा। अगर ये 56 है तो ये 56 पे आ जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ये देखो। ठीक है, बेशक माउस में ऊपर जितना मर्जी ले जाऊं वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वाई मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन एक्स है जो वो मूव कर रहा है। ठीक है, यही हम चाहते थे। गुड। अब नेक्स्ट स्टेप है जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बैट है वो दीवार के अंदर ना जाए, वो इधर रुक जाए। ठीक है, यही चाहते हैं हम। तो उसके लिए आप देखो कि इसकी एक्स की पोजीशन क्या है इस टाइम। इसकी एक्स की पोजीशन है इस टाइम -120। अब हम ना कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए आपको पता है कंट्रोल में आएंगे, इफ कंडीशन लगाते हैं। क्या कहते हैं हम, यहाँ पे ऑपरेटर्स में आके ना हम लोग ये कंडीशंस होती हैं डिफरेंट जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ लेस देन। क्या लेस देन? अगर मेरी माउस की पोजीशन है जो वो लेस देन -120 हो, तो आपने अंदर नहीं चले जाना, बल्कि आपने रुक जाना है। कहाँ पे रुक जाना है आपने?
120 पे। ठीक है, पहले माउस की पोजीशन थी, मैं कहता हूँ जैसे ही माउस की पोजीशन -120 से ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो आपने माउस की पोजीशन को भूल जाना है और 120 पे आपने रुक जाना है। तो अब ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखो ये 120 पे आ जाता है, तो 120 गलत है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है -120। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देख रहे हो ये इधर रुक रहा है, ये बैट अब इधर रुक रहा है। बेशक मैं माउस जितना मर्जी आगे ले जाऊँ, बैट इधर रुक जाता है। ओके हो गया, लेकिन इस तरफ नहीं रुक रहा। तो इधर भी हम लोगों ने रोकना है। इसी तरह इसको डुप्लीकेट करो, कॉपी करो। ये ग्रेटर देन है, ये स्मॉलर देन है। ये देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये एक लाइन है, ठीक है, ये समझो ये ज़ीरो है। लाइन बहुत मोटी है, इसको पतला करते हैं। ये समझो ये ज़ीरो है, ठीक है। अब हमें पता है कि हम इस तरफ जाते हैं तो माइनस में जाते हैं, इस तरफ जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि लेफ्ट पे जा रहा था मैं, तो मैंने इसलिए इसको लिखा था यहाँ पे माइनस। अब क्योंकि मुझे राइट पे जाना है तो मैं इसको करूँगा प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे प्लस में जाना है तो मैं इसको लिखूंगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 120, क्योंकि मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ और मैं इसको फिक्स कर दूंगा 120 को। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब ये देखो ये इधर ही रुक रहा है, ये 120 पे। इसका मतलब है ये बहुत पहले है, हमें किधर तक जाना है, 230 तक, 230। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। अब हम इसको करके देखते हैं 200। ये अभी भी ज़्यादा है, 180 करो। काम में लड़ाई कर रहे तो भाई अपने साथ, हमारी ऐसी की तैसी। हाँ ठीक है। अब ये देखो बैट है जो मेरा कंट्रोल हो गया, ओके की रिपोर्ट है, बेहतरीन, ज़बरदस्त, ओके। अब मुझे एक बॉल चाहिए जो ऊपर से गिरे, जिसके साथ मैं खेलूं। ठीक है, तो हम एक स्प्राइट लेके आते हैं और इधर से हम लोग जाते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ये बॉल है, डिफरेंट तरह की बॉल है, आप कोई भी ले लो, मैं ये बॉल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, अब इसकी कोडिंग करनी है। मैं चाहता हूँ कि ये बॉल है जो ये नीचे आए सबसे पहले तो। ठीक है, अगर ये देखो, अगर ये सिर्फ नीचे आएगा तो क्या होगा कि ये इसके साथ टच टच करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, टच करेगा ऊपर चला जाएगा, तो गेम का मज़ा नहीं है। मैंने आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ। ये देखो, मैं इसको कहता हूँ मूव 10 स्टेप्स, और मैं कंट्रोल में लगा देता हूँ फॉर एवर। अब क्या होगा, ये इधर को जा रहा है। ठीक है, जब भी मैं करता हूँ ये सिर्फ इधर को जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये नीचे को आए। अब ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, मोशन में ना एक होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का ब्लॉक। ये जो ब्लॉक होता है ना, ये इसकी डायरेक्शन सेट करता है। क्या मतलब है, देखो 90 डिग्री है। मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, इसके ऊपर ना एक एरो बना देता हूँ। पतली लाइन करके मैं इसको एरो बना देता हूँ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ की है अभी। ठीक है, अभी देखो, अभी इसकी डायरेक्शन है इस तरफ की, इसलिए ये इधर जा रहा है। अब मैं इसकी डायरेक्शन अगर कर देता हूँ लेफ्ट पे, सॉरी, डायरेक्शन एक ही दफ़ा मैं इसकी कर देता हूँ लेफ्ट पे। अब देखो क्या होता है, देख रहे हो, अब ये लेफ्ट को मूव हो गया, लेफ्ट को जा रहा है। अगर इसकी मैं डायरेक्शन कर देता हूँ नीचे को, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये नीचे को आ रहा है। अगर इसी तरह मैं इसकी डायरेक्शन कर दूं ऊपर को, तो ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, अब मेरे लिए तो बड़ा इजी है कि मैं इसको, मेरे लिए बहुत इजी है कि ये ऊपर नीचे होता रहे, मुझे ये नहीं चाहिए। चलो पहले ना ये करते हैं, पहले ऊपर नीचे करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गेम स्टार्ट हो तो ये नीचे को आए, डाउन आए। ये देखो ये डाउन आ गया। अब गेम रोकते हैं, फिर चलाते हैं, लेकिन ये अपनी पोजीशन नीचे ही रखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लास्ट पोजीशन ये थी।
तो मैं चाहता हूँ कि जब भी गेम स्टार्ट हो तो ये हमेशा ऊपर चला जाए। किधर चला जाए? एक्स, इधर देखो ऊपर को वाई चेंज होता है ना, तो वाई की पोजीशन देख लो इधर क्या है, देखना 180। तो हम लोग चाहते हैं कि y की पोजीशन -180 नहीं 180 हो और x की पोजीशन हो 0 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये हमेशा नीचे आएगा, हमेशा नीचे आएगा। ओके, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब ये इसको टच करे तो ये वापस ऊपर को चला जाए। ठीक हो गया। तो अब इसको मैं चाहता हूं ये सेंस करे, सेंसिंग में जाएंगे और हम इसको कहेंगे इफ, कंडीशन लगाने लगे हैं ना अब हम, कि अगर सेंसिंग में जाते हैं और हम कहते हैं इफ टचिंग, इफ दिस बॉल इज टचिंग दिस स्प्राइट 1, तो क्या करो तुम, टर्न कर लो। टर्न कितना कर लो? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो इसकी डायरेक्शन है ना, मैं आपको करके बताता हूँ, जो भी इसकी डायरेक्शन होगी, जब मैं इस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, अगर उसकी डायरेक्शन है ये राइट पे है तो 180 पे क्लिक करूंगा तो ये देखो लेफ्ट पे हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम 180 डिग्री पे आ जाओ, चेंज हो जाओ। अब देखते क्या होता है। ठीक है, अब ये ऊपर गया है, वापस नहीं आया। अब वापस लाने के लिए मुझे क्या करना है, यहां पे एक ब्लॉक होता है इफ ऑन एज बाउंस। ठीक हो गया। अब ये देखो क्या होगा। ठीक है, लेकिन इस गेम में कोई मजा नहीं आ रहा। ये देखो ये ऊपर नीचे जाता जा रहा है, ऊपर नीचे जाए जा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये 180 डिग्री टर्न ना करे, ये रैंडमली टर्न करे। कभी 180 डिग्री कर ले, कभी उससे ज़्यादा कर ले, कभी उससे कम कर ले। तो इसमें हम लोगों के पास ऑपरेटर्स में एक नंबर होता है पिक रैंडम नंबर। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको बताते हैं कि 180 और 240 के दरमियान ना कोई एक नंबर है जो तुम सिलेक्ट करो और उस पर टर्न कर लो। देख रहे हैं अब आप, ये अब डिफरेंट अपनी मर्जी से करेगा और ये गेम को इंटरटेनिंग बनाएगा। ठीक हो गया, समझ आई आपको? ठीक है, अब मुझे ये तो समझ आ गई कि ये ऐसे गेम चलेगी मेरी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जैसे ही इसको टच ना करे, ये देखो अब नीचे आया था ये, फिर गेम खत्म नहीं हुई। ये तो होना चाहिए था कि यहाँ पे मेरी बारी है जो खत्म हो जाती, गेम खत्म हो जाती। तो मैं इसको, इसके लिए क्या करूँगा, अब इसके लिए मैं करता क्या हूँ, मैं एक और स्प्राइट बनाता हूँ। वो स्प्राइट क्या होगा मेरा, मैं ना घास टाइप कोशिश करता हूँ कि कोई थोड़ा सा घास बन जाए। ठीक है, और ट्राई करते हैं इसमें कलर हो पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि हो पाता कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े बनाता हूँ। घास बना दी मैंने, बहुत अच्छी, वाह जी वाह सर, क्या बात है आपकी, ला 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 ला, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इस घास को मैंने क्या करना है दोस्त, कि इसको उठा के मैं ले आना नीचे। अभी ये छोटी है तो इसको बड़ा करते हैं। वो कैसे करेंगे, इसको इधर से क्लिक करेंगे, इसको ऐसे एक्सटेंड करो इधर से भी और इधर से भी। वाह जी वाह, क्या बात है सर आप। फंस गया, चलो ठीक हो गया। अब ये देखो घास है जो, इसको पूरी को उठा के मैं ले आता हूँ। अच्छा, अब क्या है, अब मैं इसको एक कंडीशन देनी है। देखो पहले मैंने इसको कहा था कि अगर तुम टच हो इस स्प्राइट को, इस बैट को, तो तुम वापस चले जाना। अब मैंने इसको कहना है जैसे ही तुम इसको टच हो गेम ओवर हो जाए। तो क्या करूँगा, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और इधर टचिंग की जगह मैं करूँगा, इसका नाम स्प्राइट 2 है तो इसका नाम रख देंगे स्प्राइट 2। ठीक है, और
कंडीशन क्या दे देंगे, कंट्रोल में जाके हम कहेंगे सब कुछ रोक दो। ओके ओके जी, चलो ठीक है, गेम चल रही है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म है जो ये हमारी बन गई गेम की, कि जैसे इधर आया रुक गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इधर आए तो लिखा हुआ आ जाए गेम ओवर। तो गेम ओवर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड्स में जाके एक बैकग्राउंड चूज करूँगा, क्लिक करूँगा, इसको राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया, और इस वाले पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट। क्या लिख दिया, गेम ओवर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं गेम ओवर। चलो भागो। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया गेम ओवर, चलो भागो। अब देखो क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि जैसे ही ये इसको टच करे स्टॉप ऑल हो जाए, लेकिन उससे पहले लुक्स में जाके मैं कहूँगा कि बैकड्रॉप है जो, वो तुम कर दो वॉल टू। अब देखो क्या होता है। ठीक है, अब तो वो वॉल टू ही रह रहा है, वो बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने नहीं चेंज किया। मैं कहता हूँ कि जैसे ही स्टार्ट हो तो बैकग्राउंड मेरा होना चाहिए ये। अब देखना, ठीक है। अब जैसे ही गेम ओवर होगी तो लिखा आ जाएगा गेम ओवर, चलो भागो। फुल स्क्रीन में अगर देखें तो गेम है जो बेसिक फॉर्म उसकी सिलेक्ट चेक वो हो गई है, कि जैसे इधर टच होता है लिखा आता है गेम ओवर, चलो भागो। अब इसमें ना थोड़े सारे हम रंगबाजियां डालते हैं, ठीक है, शश के। वो क्या है, सबसे पहले तो साउंड लगाते हैं पीछे। साउंड लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जिस स्प्राइट पे कोई कोडिंग नहीं है उसके ऊपर आप आओ, लिखो इवेंट्स, साउंड में जाओ और इधर से साउंड सेलेक्ट करो। ये देखो अभी ये वाली साउंड है, ये नहीं चाहिए। लूप्स में जाओ, इसमें डिफरेंट साउंड, ठीक है। हम ये वाली पसंद आ गई, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इधर आके हम कहते हैं प्ले साउंड फॉर एवर करनी है हमने, ये जहन में रखना आप, प्ले साउंड। और इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, ये वाली साउंड तुम चलाते रहो। अब देखो ये नहीं चली, लेकिन जैसे ही गेम ओवर हुई, थोड़ी सी क्लिक हुई, उससे मुझे आइडिया हुआ क्या हो रहा है। बेसिकली देखो वो फॉर एवर में है ना, वो जैसे ही चलना शुरू करता है ना, वो दोबारा लूप स्टार्ट हो जाती है, दोबारा चलना शुरू हो जाता है, दोबारा चलना शुरू हो जाता है। तो वो खत्म होने से पहले दोबारा चलना शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोगों को आवाज़ नहीं आती। तो इसका हल ये है कि हम लोग इधर लेके आते हैं, ये कहते हैं कि प्ले साउंड दिस अनटिल डन, जब तक खत्म ना हो तुम दोबारा ना चलाओ इसको। अब देखो, ठीक है। अब ये जैसे ही खत्म हुआ, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि जब ये इसको बैट को टच करे तो आवाज़ आए कोई। तो इसी तरह दोबारा आप इस पे चले जाओ, ये देखो ये बैट ये वाला है, इसको हम लोग कहते हैं कि ऐसे हो तो आवाज़ आए, बैट जब भी टच होगा, देख रहे हो। अब मैं चाहता हूँ जैसे गेम खत्म हो तब भी आवाज़ आए कोई खतरनाक सी। तो खतरनाक सी आवाज़ कोई ढूंढने की कोशिश करते हैं। इफेक्ट्स देखते हैं, ये सही है, बेल रख देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जैसे ही गेम खत्म हो तो भाई आपने बेल बजा देनी है। ठीक है, बेल बज गई हमारी। आवाज़ नहीं आ रही, कोई अच्छी सी दूसरी लेके आते हैं, ठहर जाओ। साउंड में जाते हैं और अच्छी सी लेकर आते हैं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। चलो इधर से हम लोग बेल को कह देते हैं, ये आप देखते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो साउंड है ना मेरी, किधर गई,
ला 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 ला, ये वाली, ये बहुत ऊंची है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, अब इस गेम को चला के देखते हैं क्या होता है। जैसे ही इसको टच हुआ, गेम ओवर आ गया, चलो भागो लिखा आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है स्कोर। तो स्कोर के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जाना है डाटा एंड ब्लॉक्स में, और हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना है। देखो, वेरिएबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो रही होती है, और तो क्योंकि स्कोर है वो जो चेंज हो रहा होगा, तो इसलिए हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसको हम लोग कहेंगे स्कोर। ठीक है, अब स्कोर आ गया। अब मैं कहता हूँ कि जैसे ही आपका गेम स्टार्ट हो, तो हम लोगों ने सेट स्कोर टू करना है 0। देखो, अगर ये आप ये वाला ब्लॉक नहीं डालोगे तो क्या होगा, वो अभी आपको पता चल जाएगा। इसको आप करो कि जैसे ही बैट को टच करे तो एक पॉइंट हमारा है जो वो इंक्रीज हो जाए। अब देखो, देख रहे हो ऊपर स्कोर बढ़ रहा है। तो ये स्कोर है मेरा। अब मैं दोबारा गेम स्टार्ट करता हूँ, तो स्कोर है जो वो उधर ही है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए जब भी गेम स्टार्ट हो तो पहले स्कोर है जो वो 0 हो। ठीक है, अब इसको हम खेल के देखते हैं क्या होता है। अब स्कोर हो गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी गेम है जो बनाई है, जिसके अंदर आपने वेरिएबल भी यूज़ किए हैं, उसके बाद आपने सेंस करना सीखा है, उसके बाद आपने मूव करना चीज़ें सीखा है, चीज़ों को कैसे मूव करते हैं, आपने ये सीखा स्प्राइट्स कैसे नए बनाते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग कोई इससे अच्छी गेम बनाओ, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बताओ मुझे, और मेरे साथ अपनी गेम शेयर करो, ताकि मैं वो देखूं, और फिर हम लोग इससे बेहतर इसके लेवल्स बनाएं डिफरेंट, कि जब लेवल फॉर एग्जांपल स्कोर 50 हो जाए तो क्या हो, जब स्पीड तेज़ हो जाए, बैट छोटा हो जाए, कुछ भी कर सकते हो अब आप। तो ये अब आपकी क्रिएटिविटी है जो मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ, और मैं देखूँ कि मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वो कैसी गेम बनाते हैं। तो गेम अगर बनाएं तो मेरे साथ शेयर करें, और इन्जॉय करो यार। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।